हेलो क्लास सेवन्थ आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 को समझेंगे जो कि क्या है, जो कि है आपका फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों देखिए, हमारे चारों तरफ चेंजेस होते रहते हैं, हमेशा चेंजेस चलते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किताब में भी दिया है, जैसे डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आप शुगर को पानी में डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि कर्ड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ चेंज। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, इस प्रकार के चेंजेस हम हमेशा देखते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये या तो फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका एक पेपर का पीस है, इस पेपर को आप क्या करेंगे, आप इसे काट देंगे। इसको आपने एक पेपर लिया, उसके 4 पीस बना लिए, तो ये आपका ये भी क्या हो गया, आपको एक चेंज आपको दिखाई दिया ना। तो कोई भी जो चेंज है वो चाहे फिज़िकल है या केमिकल चेंज है, वो किस प्रकार से फिज़िकल होगा या वो केमिकल होगा, उसके लिए जो है हमें ये पता होना चाहिए कि अगर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, तो वो चेंज हमारा कहलाता है फिज़िकल चेंज। ठीक है, अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि किसी भी सब्सटेंसेस का शेप में चेंज आप देख रहे हैं, उसके साइज में चेंज देख रहे हैं, या उसके कलर में चेंज देख रहे हैं, या उसकी स्टेट में चेंज देख रहे हैं। स्टेट आपकी किसी भी सब्सटेंसेस की आपने 3 स्टेज पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये सब क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जब चेंजेस आएंगे, कोई जो है आपका सॉलिड जो है वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो भी वो चेंज क्या कहलाएगा, आपका फिज़िकल चेंज। या लिक्विड से जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा, फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज कौन से चेंज होंगे? ऐसे चेंजेस होंगे जो कि आपके किसी भी सब्सटेंसेस के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज है, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंसेस नहीं बनता। ठीक है, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। तो कोई भी एक नया सब्सटेंस कभी भी फिज़िकल चेंज के अंतर्गत नहीं बनता है। तो जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल चेंजेस कौन से हो गए, जैसे कि पानी का बॉयल होके उसके पेपर में बनना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो आपकी इसमें एक्टिविटी दे रखी है 6.4, इसमें भी क्या है, आपने क्या करना है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। आपको सरफेस से वाटर ऊपर को वाटर वेपर के रूप में दिखेगी। तो यहाँ पर चेंज केवल किस में हो रखा है, लिक्विड फॉर्म से उसके गैसीय फॉर्म में हो रखा है। तो ये चेंज भी क्या होगा, ये चेंज भी आपका फिज़िकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, तो तो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसमें केवल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। ठीक है, उसके शेप में, साइज़ या कलर में चेंज आएगा या स्टेट में चेंज आएगा, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। अब समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, केमिकल चेंजेस को जानने से पहले एक जो आपके इसमें दे रखा है किताब में कि आपने रस्टिंग की प्रोसेस देखी होगी। जो है कोई भी जो आयन का सामान होता है, लोहे का सामान होता है, तो आप देखते हैं कुछ समय बाद उसमें क्या होता है, उसमें रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। सब इसमें दिख रही है ना, ये रस्टिंग हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका आयन में रस्ट जमा हो जाता है, एक ब्राउनिश फिल्म जो है उसके बाहर से किसी भी आयन, जो नया आयन होता है वो चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक बाहर से पतली परत हो जाती है ब्राउनिश कलर की। ये ब्राउनिश नया सब्सटेंसेस जो बन जाता है, इसको हम रस्ट बोलते हैं, और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ये प्रोसेस रस्टिंग कहलाती है। तो ये प्रोसेस रस्टिंग कब होती है, आयन कब ख़राब होता है, जब हम इसे खुले में रखते हैं, है ना। तो ये किस प्रकार से होता है, इसको भी हम जानेंगे। इससे पहले जो एक्टिविटी
6.6 है उसको हम समझ लेते हैं कि एक्टिविटी 6.6 क्या कह रहा है। एक्टिविटी 6.6 में क्या करना है, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपको एक मैग्नीशियम का पतला सा स्ट्रिप ले लेना है और इसमें से जो है इसकी जो टिप है इसको क्लीन करना है। ठीक है, सैंड पेपर से आप इसे क्लीन कर सकते हैं और इसको फिर आपने जलाना है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम के पतले से रिबन को आप जलाएंगे। ये जलाने की प्रोसेस दिखा रखी है। तो इसमें क्या होगा, जलाने की प्रोसेस में से आपकी जो है इसमें एक, जब ये जल जाता है कम्प्लीटली तो एक इसमें जो है इसकी आस बनती है, इसकी राख बनती है। ठीक है, तो ये जो राख है, ये राख की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो आस है, जो आपको राख जैसी संरचना जो दिख रही है, जो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद बना है, ये क्या है असल में, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम रिबन से बिल्कुल अलग दिख रही हैं, है ना। तो जो मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम जलने में जो है रिएक्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, और इसके बाद जो उसकी जो राख बनती है वो बनता है आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा किससे, जलना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी MgO बना। ठीक है, और जब आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को जब वाटर इसके साथ डिज़ोल्व कर लेते हैं, वाटर में मिला लेते हैं, तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो हमने एसिड बेस वाला टेस्ट पढ़ा था ना, लिटमस टेस्ट, अगर हम इसमें लिटमस पेपर लाएंगे तो क्या होगा, रेड कलर का लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और बेस क्या करते हैं, बेस जो है आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका एक अलग जो चीज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्वालिटीज़ थी या प्रॉपर्टीज़ कहें, या जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी थी, तो मैग्नीशियम को जला के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल नई है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, आपका एक नया सबस्टेंस बन रहा है। ठीक है, इन चेंजेस में क्या हो रहा है, एक नया सबस्टेंस बन रहा है। अच्छा, इसके बाद एक्टिविटी 6.7 है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक्टिविटी 6.7 में इसमें हमने जो लेना है, डिज़ोल्व अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट को लेना है, जिसे हम नीला थोता भी कहते हैं या ब्लू विट्रॉल कहते हैं। तो ये जो है आप इसको ले लेंगे और इसको क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करना है। एक बीकर में ले लेंगे, बीकर में लेके इसमें हाफ कप जो है वाटर ऐड कर देंगे और कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका जो कलर होता है, वो कलर होता है कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बना इस प्रकार से, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हम इस सोल्यूशन में क्या करेंगे, आयरन नेल्स डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्लेड डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जो कि आयरन से बना होगा। तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद इसका जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया, किसमें, ग्रीन में हो गया चेंज। ठीक है, जो ब्लूइश कलर था वो ग्रीनिश हो गया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो आपकी आयरन से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, आयरन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना दिया जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो कॉपर ने क्या करा, कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन की नेल्स डाली या आयरन ब्लेड डाला तो इसमें क्या हुआ, आयरन ने रिएक्ट करके आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना दिया। और इसमें साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्राउनिश कलर का एक फॉर्मेशन जमा हो जाता है, एक डिपॉजिट जमा हो जाता है इसमें ब्लेड के ऊपर या नेल्स के ऊपर, ये जो है ये क्या है, ये कॉपर है। तो कॉपर जो है अलग हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन गया और कॉपर जो है एक ब्राउन डिपॉजिट के रूप में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी आप एक चेंज देख रहे हैं जिसमें कि यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट में बन रहा है। ठीक है, आयरन सल्फेट का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा एक एक्टिविटी और है, इसको भी समझ लेते हैं। एक्टिविटी 6.8, इसमें क्या करना है, आपने विनेगर
लेना है, विनेगर यानी सिरका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम है। तो इसमें हमने क्या करना है, अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा को डालना है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, एक हिस की आवाज़ के साथ, हिसिंग साउंड के साथ जो है आपको बबल्स भी दिखाई देंगे, गैस बाहर निकलते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। और जब आप ये जो गैस निकली है, इस गैस को जब आप लाइम वाटर के साथ ले जाते हैं, ठीक है, तो लाइम वाटर जो है वो, उसका सोल्यूशन जो है, लाइम वाटर का सोल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये टेस्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी हमें पता लगाना होता है तो हम लाइम वाटर के साथ ही ले जाते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने को जब हम, आपके चूने का फॉर्मूला है CaO। चूने में जब हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, लाइम वाटर, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। और जब हम इसमें क्या करते हैं, जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा है कि ये जो है विनेगर और सोडा का हमने एक साथ मिलाया, तो यहाँ से जो गैस निकली उस गैस को हमने यहाँ पर डाला इसमें। तो जब हम लाइम वाटर में गैस डालते हैं, कौन सी गैस, CO2 गैस, तो ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये जो है आपका क्या बता रहा है कि इन दोनों विनेगर और बेकिंग सोडा की जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये रिएक्शन क्या बता रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के साथ मिल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, जो मिल्की कलर आ रहा है वो आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या हो जा रहा है, इसका कलर क्या हो रहा है, इसका कलर मिल्की हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने भी आपने ये चेंजेस देखे, इन चेंजेस में हमने जो एक्टिविटी देखी, यहाँ से देखी हमने एक्टिविटी 6.6, जिसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसके बाद हमने देखी इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हमने वाटर डाला तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। इसके बाद एक्टिविटी 6.7 में देखी हमने कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन में चेंज हो गया आयरन से रिएक्ट करके। और यहाँ पर हमने एक्टिविटी देखी जहाँ पर आपका 6.8 वाली एक्टिविटी, जहाँ पर हमने एसिटिक एसिड में या विनेगर में बेकिंग सोडा डाला जिसमें CO2 गैस निकली, और इस CO2 गैस को हमने जब लाइम वाटर में करा तो वो कैसा हो गया, वो मिल्की हो गया। तो ये सब एक्टिविटीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी आपकी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि देखिए चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस तो हो रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ में आप कोई ना कोई चेंजेस देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, हर एक एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो केमिकल चेंज ऐसा चेंज जहाँ पर क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, चेंजेस के साथ साथ क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस भी बनता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कैसी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन। तो हमने देखा कि जो फिज़िकल चेंज है उसमें तो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होएगा, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो हैं आपके केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें। और इन केमिकल चेंजेस में आपका एक कॉमन बात है कि जब भी बनेगा एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब होती है केमिकल रिएक्शन में। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल चेंज में। चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, ठीक है। और अ कलर चेंज में भी टेक्स प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है। अ गैस में भी फाउंड, कोई नई गैस भी बन सकती है। तो ये सब सभी चीज़ क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में होती है या केमिकल चेंजेस में होती है। अच्छा, हम फिर से अपने इसमें बैक आ जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो हमने पढ़ा था कि जब आयरन है, उस आयरन को जब हम खुला रखते हैं
एयर में, तो उसमें क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो वो रस्टिंग वाली जो प्रोसेस है वो क्या है, असल में जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी एक केमिकल चेंजेस है। उसमें क्या होता है, आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो कि एयर में मौजूद होती है, और साथ ही आपने देखा होगा रस्टिंग की प्रोसेस कब होती है, जब मॉइस्चर होती है। बरसात वाले दिनों में आपने ज़्यादा देखा होगा इस चीज़ को। तो यानी क्या है, वाटर, वाटर भी होगा, ठीक है। तो आयरन आयरन आपकी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा विद वाटर, तब जाके आपकी रस्ट बनती है, यानी उसमें आयरन में जंग लगता है या रस्टिंग होती है। और उसको क्या कहते हैं, ये जो रस्ट है या जंग जो है, इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या बन रहा है आपका, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो वाटर वेपर के रूप में रह के बन रहा है। तो ये भी क्या है, एक आपकी, ये भी एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज की प्रोसेस है। तो आयरन की इस प्रोसेस को बचाने के लिए, मतलब रस्टिंग की प्रोसेस ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आयरन में हम कोटिंग कर लें पेंट की या ग्रीस की, जिससे कि आयरन में जंग ना लगे, उसमें रस्टिंग ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक और मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, आयरन में जो है एक लेयर कर देते हैं, किसकी, हम कर लेते हैं अदर मेटल्स की कर लेते हैं। तो हम अगर जिंक की आयरन के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, गैल्वेनाइजेशन में जो है आपकी आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक जो अदर मेटल्स है उसको उसकी एक डिपॉजिटिंग कर देते हैं, उसकी एक पॉलिश कर लेते हैं, जिससे कि वो क्या हो, रस्टिंग की प्रोसेस से बच सके। तो ये जो है आपका प्रोसेस कहलाएगा आपका गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इससे जो है आयरन को लाइफ मिलेगी, वो लंबे समय तक चलेगा, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, सीधे आएगा तो उसकी रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। अब अगला जो है आपका क्रिस्टलाइजेशन, इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अच्छा, हमने 6 में इवेपोरेशन की प्रोसेस तो पढ़ी है, जिसमें हम सी वाटर का अगर क्रिस्टल इवेपोरेशन करते हैं तो उसमें जो है हमें क्रिस्टल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस मैनर से हम करते हैं तो ये जो है, इसमें जो है आपका हमें एक तो प्योर नहीं मिलता है, और दूसरा आपका क्रिस्टल का जो शेप होता है वो भी क्लियरली सीन नहीं होता, क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, हम क्या करते हैं कि किसी भी सबस्टेंसेस का उसके सल्यूशन से हम उसके क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है ये असल में फ़िज़िकल चेंज है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कैसी है, फ़िज़िकल चेंज है। तो इसको हम एक्टिविटी के द्वारा ही समझ लेते हैं। एक्टिविटी 6.9 में क्या करना है, हमने एक बीकर में पानी लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है और इसे गर्म करना है, ठीक है। हीट द वाटर को गर्म करना है, और जब इसमें बॉइलिंग आ जाए तब हमने इसमें डालना है कॉपर सल्फेट का पाउडर, ठीक है। और स्लोली से स्टर करते हुए जाना है, और चलाते चलाते इसको हमने क्या डालना है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है और उसको स्टर करते रहना है, ठीक है। और इसको तब तक डालना है पाउडर को, कॉपर सल्फेट का, जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए, ठीक है। और जब वो आपका उसमें जो है डिज़ोल्व मतलब डिज़ोल्व होना जहाँ पर से रुक जाएगा, कॉपर सल्फेट का वाटर में डिज़ोल्व होना रुक जाएगा, तो वहाँ पर से जो है हमने इसको रोक देना है, और फिर इस सॉल्यूशन को हमने फ़िल्टर करना है और इसको ठंडा होने रखना है, और इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उस समय पर हमें क्या दिखाई देंगे, क्रिस्टल दिखाएंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाएंगे। तो कॉपर पानी में हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन डाला, तो ये भी कॉपर सल्फेट है और पाउडर फॉर्म में था पहले, अब क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन गया। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। लेकिन कैसी चेंज है, ये है
आपका फिज़िकल चेंज है। तो थैंक यू बच्चों।